हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कुछ चीज़ें पेपर से पहले जो आपको तैयार कर लेनी चाहिए। सबसे पहले जो बहुत बेसिक चीज़ है, आप सभी इस चीज़ को लेकर के कॉन्शियस भी रहते हो। सबसे पहली चीज़, जब आप पेपर में जा रहे हो तो ये तो बहुत बेसिक कॉमन सी चीज़ है कि आपको अपने एडमिट कार्ड को सहेज करके रख लेना है। एडमिट कार्ड को सहेज करके रख लेना है आपके पास। बस कल भर का टाइम है। मैं उससे पहले कुछ बातें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान अगर आप दे देंगे तो मुझे लगता है कि आप चीज़ें बड़े अच्छे से कर ले जाएंगे पेपर में। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप एडमिट कार्ड रख लीजिएगा। सभी का अपने घर से सेंटर दूर है, किसी का अपने घर पर नहीं है। बस जो दिव्यांग लोग हैं उन्हीं को अपने घर के आसपास का, यानी अपने ज़िले में सेंटर मिला है, उनको बहुत नज़दीक में सेंटर मिला, और किसी को नज़दीक में सेंटर नहीं मिला है मेरे प्यारे साथियों। तो एडमिट कार्ड और सभी लोग टाइम का विशेष ध्यान दीजिएगा। टाइम से सेंटर के आसपास आप कितने पहले पहुंच जाएं? 2 घंटे पहले पहुंच जाए। अब आप कहेंगे सर 2 घंटे पहले पहुंचने का रीज़न क्या है? इसके पीछे के बहुत सारे लॉजिक है। हम एक लॉजिक बता दें, आप साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग रहते हो जब आप कहीं सेंटर पर आप समय से क्या पहले पहुंचे रहते हो। आप मेंटली बहुत स्ट्रांग रहते हो, आपको वहां के बारे में सब कुछ पता रहता है। आपके पास आपके एडमिट कार्ड में कुछ इशू तो नहीं है। आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पॉसिबल है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आप भूल जाते हैं। 2 घंटे का समय हो तो आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो। चलो ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ थी। अब हम आपको कुछ पॉइंट्स जो पेपर में बैठने से पहले आपको समझ लेना चाहिए कि हाँ, इन चीज़ों को हमको ध्यान देना ही देना है। मैं आपको बता दूं, अभी से मेरी क्लास यूपी पीसीएस से रिलेटेड अभी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने सोचा था मैं भी जाकर के पेपर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगा। मेरे कुछ कारण है, कुछ पर्सनल रीज़न है, मैं इस वजह से जा नहीं पा रहा हूँ। कुछ बातें मैं आपको बता दूं जिसको आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे। एक प्रश्न जो हमेशा मैंने आपसे बताया है कि हाउ टू चूज हाउ टू चूज हाउ टू चूज करेक्ट आंसर व्हेन यू डोंट नो द when you when you don't know about answer। अब जब ऐसा प्रश्न आपके सामने हो तो निश्चित रूप से एक प्रश्न खड़ा होता है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि हमको नहीं पता है और हम आंसर टिक सही कर देंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, यूपी पीसीएस का जो परीक्षा है बहुत स्टैंडर्ड बनाया जाता है। स्टैंडर्ड मतलब मेंटेन करके बनाया जाता है। पेपर जब भी किसी विवाद की वजह से कुछ एक्सपैंड हुआ हो, कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई हों, तो ऐसा महसूस होता है कि पेपर बहुत कठिन बनाया जाएगा, या फिर क्या बनाया जा सक मतलब मॉडरेट बनाया जाएगा, इजी पेपर नहीं आएगा। ये बात तो आप सभी को पता है। तो आपको भी इतना पता है कि आपको अगर 150 प्रश्न करने हैं तो 150 में से 150 मुझे नहीं आने हैं, किसी को नहीं आने हैं। चाहे कोई कितना भी मतलब पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना भी स्मार्ट कोई हो, सबको पूरा प्रश्न नहीं आता है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर आपको पूरा नहीं आता है तो हम चूज कैसे करेंगे आंसर्स। देखिए, 4 प्रकार के आंसर्स में आप कुछ चीजों को तय कर सकते हैं। 4 प्रकार के आंसर में क्या चीजें तय कर लेंगे? जैसे एक आता है जब कथन कारण। कथन कारण कथन कारण का जो प्रश्न होता है, इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जब प्रश्न आप करते हैं तो इसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसके बारे में आपको बहुत क्लियर रहना चाहिए कि ऐसे प्रश्नों में ए बी सी डी जो ऑप्शन होता है, इसमें एक ऑप्शन रहता है कि ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। बी बी ए की सही व्याख्या करता है। ए की सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन रहता है बी, ए और बी दोनों सही हैं, ए और
बी दोनों सही है, एक में लिखा रहता है सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है, एक में लिखा रहता है सही व्याख्या नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, इसी जगह पर तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, ए सही है आर गलत है, ए सही है आर गलत, ठीक है, आर गलत, ठीक है। और डी में रहता है आर सही है, आर सही ए गलत, यही रहता है, इसी तरीके का ऑप्शन रहता है। अब जब आप इस तरीके के ऑप्शन देखिए तो आपको मैं बता दूं, जैसे अगर आप प्रश्न पढ़े हैं तब तो आप उस पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, उसको मेहनत करिए, आप कोशिश करिए कि उस चीज को समझ करके सही आंसर दे दें। When you don't know the right answer, आपको जब नहीं पता है सही जवाब, तब आप क्या करेंगे? आपको एक चीज समझ लेना है, आपको एक चीज समझ लेना है कि इस प्रश्न में मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि इस प्रश्न का जवाब जो होता है ए होता है। कितने केसेस में? 70% केसेस में। 70% केसेस में आपको ए आंसर मिलेगा ऐसे प्रश्नों में कि ए और बी दोनों सही जवाब, दोनों सही है और ए सही व्याख्या करता है। अब आप कहोगे सर आप ये कैसे कह सकते हैं? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप इस बात का अनुभव प्राप्त कर चुके होंगे कि ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, ए सही व्याख्या, आर सही व्याख्या करता है ए का। मैंने आपको करवाया भी है खूब कायदे से इससे रिलेटेड पेपर। चलो 70% चांस में आपने चले गए ए के साथ, ठीक है। आपको मैं बता दूं इसमें से 20% चांस ऐसा होता है, 20% चांस ऐसा होता है कि आपका ऑप्शन ए और बी मतलब दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अब आपको सर इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी आप कैसे कह सकते हैं? देखो साथी, पेपर में जब प्रश्न बनाया जाता है ना, पेपर में जब प्रश्न बनाया जाता है तो वो पेपर में प्रश्न बनाने वाला व्यक्ति रोबोट नहीं होता है, हमारे आपकी तरह मनुष्य है, आदमी है, महिला है। तो उनके विचार की, उनकी जो मतलब मन शक्ति है वो कितनी मजबूत हो सकती है वो आप समझ सकते हैं। हम आप जब समझ सकते हैं कि हम जब पेपर दे रहे होते हैं तो कितना प्रेशर होता है, कैसे हम डिसीजन ले सकते हैं। आप ऐसे प्रश्नों में जब आपको नहीं समझ में आ रहा है तब के केस में मैंने आपको क्या कहा कि आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? आप ए के साथ मोस्ट प्रोबेबली जाएंगे। जरा सा भी हिंट अगर आपको पता है तो आप सही आंसर के साथ जाइए, आपको अगर पता नहीं पता है तो हमेशा ए के साथ जाना है। चलिए 20% चांस है कि बी, आपका बी क्या नाम है, बी ऑप्शन सही है, और 5% चांस होता है कि ये सही है और ये सही है का ऑप्शन राइट हो। आप आज पेपर, मैं आपसे ये बात आज 20 तारीख को कह रहा हूं, आप सभी साथी इस चीज को 22 तारीख को पेपर देने के बाद जरूर कहेंगे कि सर इस तरीके की चीजें हमने देखने को हमें मिली थी। चलिए जैसे अगर मैं आपको एक प्रश्न दिखा दूं, जैसे मैं आप सभी को एक प्रश्न दिखा दूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न जो है, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टस विद्यमान रहता है। दोनों बात सही है। प्रोबेबली आप देखेंगे कि बातें दोनों सही रहती हैं। बाय द वे इसमें आपका आंसर बी है। ये पेपर में मैंने कल प्रीवियस ईयर जब करवा रहा था परसों, तो आपने देखा था कि यहां पर इसका आंसर क्या था? बी था। कल ही करवाया था शायद ये वाला पेपर, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपका बात तो गलत हो गया। हम ये गलत जानबूझ करके इस तरीके का लेकर के आए हैं आपको ये दिखाने के लिए कि मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि दोनों सही होते हैं, दोनों ही ऑप्शन सही होते हैं। तो अगर आप ए के साथ जा रहे हैं जब आपको नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। जरा सा भी आपको अगर पता लग रहा है, आप जब पेपर में आंसर दे रहे हैं आपको कथन और कारण से ऑप्शन नहीं पता है सही गलत है, अगर मैच करने से आपको जवाब मिल जा रहा है कि कारण सही लग रहा है, जब आप कथन पढ़ते हैं तो उसके बाद आप क्योंकि जोड़ करके जब लिखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये रिलेटेबल है कि नहीं है। चलिए ये तो पहला कंडीशन हो गया। एक कंडीशन आता है साथी, एक कंडीशन आता है जब ऑप्शन में ए बी सी कोई प्रश्न है, उस ऑप्शन में क्या ऑप्शन रहे कि ए सही है, बी सही है और लास्ट जो ऑप्शन होता है डी उपयुक्त में सभी, उपयुक्त सभी
जब भी, और आपको एक बात और बता दूं, स्पेशली इकोनॉमिक्स, जब भी आप इकोनॉमिक्स का प्रश्न देखें, अगर वो प्रश्न आपको जरा सा भी लग रहा है कि ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है और उसके ऑप्शन में गलती से उपयुक्त सभी है, उपयुक्त सभी का ऑप्शन है, तो आप इसके साथ जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं बहुत ज्यादा चांस होता है, 65% चांस होता है कि यही प्रश्न, यही जवाब होता है। और मैं अगर इकोनॉमिक्स के ऑप्शंस को देखूं तो वहां पर ये 85% टाइम सही होता है। अब आपको सर इतनी ज्यादा कैसे प्रोबेबिलिटी हो सकती है? आप प्रीवियस ईयर अगर अच्छे से किए होंगे तो आप जाकर के देख लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर से ही प्रश्न बनते आए हैं, बनते रहेंगे, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, कोई एग्जाम हो, आपको ये चीज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। तो हमने आपसे क्या कहा कि 65% चांस है कि आपका ऑप्शन डी सही हो। अब आप कहोगे सर ये चीज तो हमने थोड़ा सा अनुभव किया है, हम सभी साथी इस चीज को अनुभव करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमेशा सही होता है। किस केस में? जब आपको कोई ऑप्शन नहीं पता है। हमने आपसे एक चीज कहा, व्हेन यू नो द आंसर गो विथ राइट आंसर। आई एम सेइंग अबाउट व्हेन यू डोंट नो द राइट आंसर, व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और आपको लग रहा है कि आप कट ऑफ से बाहर जा रहे हैं, तब के कंडीशन में आपको किस तरीके से आंसर चूज करना है। हम बस इतने पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, और हम कुछ भी आपको ना तो कोई गलत तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बता रहे हैं। हम आपको बस उतनी बात बता रहे हैं कि जब आपको लगे कि आप कट ऑफ से बाहर जा रहे हैं, तब के केस में आप ऐसी स्थिति, ऐसे डिसीजंस, ऐसे टफ डिसीजन लेंगे कि अगर आप पहले पेपर कर लिए, पेपर करने के बाद से लास्ट एंड लास्ट में आपको क्या चूज करना है, जिस तरीके के मैं आपको ऑप्शन चूज करने की बातें कर रहा हूं, वो आप जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप जरूर पाएंगे अगर आपने 10 प्रश्न ऐसा किया है तो आपके 6 से 7 प्रश्न सही होंगे। मैं यहीं हूं, आप यहीं हैं, फिर YouTube पे 22 तारीख के बाद से मिलेंगे। आप यहीं पर हमसे कहते मिलेंगे कि सर ये बात सही थी, हमने ये चीज नोटिस की थी, उनको मिला था। तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन। आप ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन ऐसा हो गया, एक ऑप्शन आता है ए बी सी डी ऑप्शन है, और डी में लिखा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं। अगर आप इस ऑप्शन के साथ जाते हैं तो आप अपना गला कटवाते हैं। हम इस ऑप्शन के साथ हमेशा कहते हैं कि आप जब इस तरीके के ऑप्शन के साथ जाते हैं तो आप जान लीजिए कि आप 70% चांस है कि आप यहां पर गलत होंगे। 70% चांस है कि आप इस ऑप्शन के साथ अगर जाते हैं तो गलत होंगे। और यहां पर मैंने क्या कहा कि अगर आप इस ऑप्शन के साथ उपयुक्त सभी वाले के साथ जाते हैं, 70% चांस है कि सही होगा। अब आप कहोगे सर कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाइन की बात है, व्हेन यू डोंट नो द राइट आंसर अबाउट द क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन का सही जवाब नहीं जानते हैं, तब ये चीज आप करेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। आप कभी प्रश्न पढ़िएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं का आपको मैं बता दूं बहुत कम चांस होता है, यह 20% चांस ही होता है कि आप इस आंसर के साथ जाएंगे। तो जब भी आप ऐसा प्रश्न देखें, उपयुक्त में से कोई नहीं, अगर आपको वो प्रश्न नहीं पता है तो उस प्रश्न को गलती से भी चूज नहीं करना है। हाँ, मैंने एक ट्रिक बताई है कि अगर आप हिस्ट्री का पेपर देखेंगे, अगर आप जियो का पेपर देखेंगे, आप पॉलिटी का पेपर देखेंगे, इकोनॉमी का पेपर देखेंगे, आप जब आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, ये पॉलिटी है, तो आपको एक हर सब्जेक्ट में एक सीक्वेंस मिलेगा जब आप ढूंढेंगे। जैसे मैंने आपको जब कल वाला क्लास करवाया तो आपको मैंने हिस्ट्री में दिखाया ऑप्शन डी ज्यादा सही हो रहा था। जब हमने आपको ज्योग्राफी करवाई तो आपको बी और सी ज्यादा उसमें सही हो रहा था। अब जब हमने आपको पॉलिटी कराई तो वहां पर आपको बी ज्यादा दिख रहा था। अब ये आप कहोगे सर ये वाली चीज तो हमने कभी नहीं नोटिस करी। आप जाकर के कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए,
कुछ ना कुछ लूप होल हर जगह होता है। अगर आपने पकड़ लिया, मोस्ट प्रोबेबली आप सही आंसर करके आओगे मेरे प्यारे साथियों। हम जो कह रहे हैं ना, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो इसमें बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आप सुनना पसंद नहीं करोगे। ठीक है, फिलहाल इतनी सी बात है कि अगर आप इन चीजों को देखोगे तो आपको पेपर में कुछ चीजें आपकी सही हो जाएंगी। तो 4 चीजें आपको क्या क्या देखने को मिल गई। उपयुक्त में से कोई नहीं का ऑप्शन, आप अगर प्रश्न नहीं जानते हैं तो कभी टच नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप प्रश्न नहीं जानते हैं तो आप उपयुक्त में सभी प्रश्न को जरूर टच करेंगे। मतलब अगर आप नहीं जानते तब सारी कंडीशंस कब लगाई जा रही हैं, जब आप प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं। प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो फिर आप सही के साथ जाइए, फिर मेरी बात क्यों सुन रहे हैं। हम सिर्फ आपको तब बता रहे हैं जब आपको लग रहा हो कि आप मेरिट से बाहर जा रहे हैं। तो एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन आपका क्या ये हो गई कि अगर कथन कारण हो गया। और हां, एक प्रश्न जो आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जब आप ये ऑप्शन देखेंगे तो आपको ए बी सी डी ऑप्शन मिलेगा। अब इसमें आपको पता है कि सारे ऑप्शन क्या हैं, सही हैं, सारे ऑप्शन सही हैं। आपको मैं बता दूं, ऐसे प्रश्न को आप 2 से 3 बार और 4 बार पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं 2 से 3 बार अगर आप पढ़े हुए हैं तो इसका जवाब आपको हिंट थोड़ा सा प्रश्न के माध्यम से मिल जाता है। यानी जब आपके सामने प्रश्न कैसा मिले, जब यहां पर लिखा रहे नहीं है, इसका मतलब है कि सारे सही हैं, एक गलत ढूंढना है। आप जब हमने कहा कि 2 से 3, 3 से 4 बार जब प्रश्न को पढ़ेंगे ना, तो यही ऑप्शन अपने आप आपको बता देगा कि यार मैं मैच नहीं कर रहा हूं, आपको मैच नहीं कर। क्यों? क्योंकि आप जब प्रैक्टिस किए होते हो तो आपको ये आइडिया लगने लगता है। अब जब आप गुड़गोबर हो, आपको कुछ नहीं आता, तो ये आप वीडियो आपके लिए तो है ही नहीं है। ये किसके लिए है? ये स्मार्ट बच्चों के लिए है जो वास्तव में जानते हैं कि हाँ ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसा हमने देखा है, हमने प्रैक्टिस के दौरान इन चीजों को नोटिस किया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे में तो आपको ये करना क्या है, इस प्रश्न को जरूर अटेम्प्ट करना है। ऐसे प्रश्न को जरूर अटेम्प्ट कर, भले गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे प्रश्न को जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि कोशिश करने से इसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, ये बहुत बारीक चीजें हैं, आप सब शायद नोटिस नहीं करते हैं। ऐसे प्रश्न को जरूर करें। ठीक है, जरूर करें। कारण है क्योंकि आप फोकस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, फोकस करेंगे तो आपको राइट आंसर दिख जाएगा, मिल जाएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या है। प्रश्न एक आता है, उपयुक्त में से निम्नलिखित में कौन सही है। निम्नलिखित में से कौन सही है। ध्यान दीजिएगा, ये हम सारे किस कंडीशन में बता रहे हैं, किस कंडीशन में, जब आपको प्रश्न में कुछ भी पता नहीं है की स्थिति। ठीक है, जब आपको प्रश्न में कुछ नहीं पता है तब की स्थिति में ये डिसीजंस, ये आपको काम करने हैं। ठीक है, पहला कंडीशन ए बी सी डी ऑप्शन है। अब आपको क्या देखना है, इसमें से आपको सारे ही चेक करने हैं कि कौन सा सही कौन सा गलत। अब आप इसमें क्या डिसाइड कर पाओगे, क्या ये ज्यादा सही है, आप ऐसे प्रश्न को ज्यादा सही से ढूंढ पाएंगे या फिर इस प्रश्न को ज्यादा सही से ढूंढ पाएंगे। ऑब्वियसली आप ऐसे प्रश्न को ज्यादा सही से ढूंढ पाएंगे। कारण क्या होता है, नहीं वाला आपको इंडिकेट करता है, लेकिन जब इसमें से ज्यादातर नहीं है आप हां वाला ढूंढ नहीं पाएंगे। हमेशा जान लीजिएगा, पॉजिटिव चीजें खोजना कठिन होता है। ध्यान देना, पॉजिटिव चीज खोजना, सही आंसर खोजना कठिन होता है। किसमें से? जब इस तरीके का प्रश्न रहे।
इस तरीके के प्रश्न में आपको पॉजिटिव राइट आंसर आपको मिलना बहुत कठिन हो जाता है। अब आप कहोगे सर ये तो मतलब ये तर्क मैच नहीं कर रहा, हम समझ नहीं पा रहे। प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करने पर आपको दिख जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को, जब आपको प्रश्न नहीं आता है, टच नहीं करना है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा चांस है कि आपका ये प्रश्न गड़बड़ होगा, ठीक है। टच नहीं करना है। अगर नहीं आता है तो, अगर नहीं आता है तब टच नहीं करना है। किसी भी कीमत पर नहीं टच करना है जब आपको नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसमें से 3 गलत हैं, 1 सही है, और तीनों में आप हमेशा, जैसे 2 ऑप्शन आपको जरूर ऐसा लगेगा कि यार ये भी सही लेंगे, ये भी सही, तो ऐसे प्रश्न गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। आपको मैं बता दूं, ऐसे प्रश्न में गलत होने की संभावना 75% रहती है, 75% रहती है। तो थोड़ा सा इन बातों को ध्यान देंगे। बताने का बहुत कुछ है बेटा, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ये वीडियो आपको पहले बना करके देना चाहिए था। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लास्ट में जाते जाते लेना चाहता हूँ। मैं आप सभी को अपनी तरफ से बहुत सारे मतलब जो भी भगवान की तरफ से शुभकामनाएं हो सके वो जाएं। मैं चाहता हूं कि आप में से जितने भी हमारे साथी यूट्यूब पर हमारे साथ पड़े हैं, वो सभी साथी सफल हो यहाँ पर, और क्या करें, एक बढ़िया रिजल्ट लेकर के आए। प्री में निकाल ले गए तो मेंस में हम लोग साथ ही मिलते हैं और अच्छे से मेहनत करेंगे और क्या करेंगे, आगे की तैयारी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारे कुछ पॉइंट्स आपको ज़रूर समझ में आएंगे। आप सभी को मैं बता दूँ, समय से पहले पहुंचिएगा, हड़बड़ी में मत रहिएगा। OMR को बहुत आराम से भरना है। 1 मिनट 2 मिनट का एडजस्टमेंट हो जाता है। कोशिश करना पेपर में मतलब जब परीक्षक आपसे, जो निरीक्षक होता है वो आपसे पेपर में परीक्षा जब वो मांग रहा हो तो उससे स्पेस मांगने की कोशिश करना। जरूर दे देता है 1-2 मिनट का। आप अपनी गलतियों को लास्ट में पेपर देने से पहले ज़रूर चेक कर लेना। कुछ ऐसी गलती मत कर देना जिससे आपका पेपर में मतलब पेपर ना चेक हो। बाय द वे ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपका कॉपी ना चेक हो, लेकिन पेपर देने से पहले 2 से 3 बार रीचेक जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर आप नोटिस करते हैं तो आप बहुत अच्छा क्या अपने आप को बैकअप बना सकते हैं। आप खुद से अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ हम ठीक करके आए हैं, अब भगवान के ऊपर है। हम सब कुछ जब कर लेंगे तब क्या, तब भगवान के ऊपर छोड़ेंगे। पहले ही बिना किए ही भगवान के ऊपर छोड़ देंगे तो भगवान कहेंगे अच्छा हम बताते हैं तुमको कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा, मैं आपको वादा कर रहा हूं। जो पढ़ा है उसका बेस्ट रिजल्ट आएगा, जो नहीं पढ़ा है उसका भगवान मालिक है, क्योंकि वो भगवान के भरोसे ही शुरू से ही जा रहा है। ठीक है, तो भगवान पहले कहते हैं काम कर लो फिर हमारे भरोसे हो, हम रिजल्ट देंगे। आप पहले ही भरोसे हो जाओगे तो भगवान कहेंगे ऐसा थोड़ी ना होता है यार। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी को बेस्ट विशेज हैं हमारी तरफ से, बेस्ट विशेज। ठीक है, हमारी तरफ से आप सभी पेपर में एकदम फाड़ के आइएगा। आपसे मजबूत कोई नहीं है, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, आपसे ज्यादा जानकार कोई नहीं है। आप जो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता है। बेस्ट ऑफ लक माय डियर चैंपियंस, यू विल रॉक इन पेपर, आई नो वेरी वेल। मिलते हैं पेपर के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।